गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन के 2:30 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहुल ओलाबी। नाज़रीन, खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से, जहां पे श्रीनगर की बागात बरजुला में आग की होलनाक वारदात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, जहां पे श्रीनगर के बागात बरजुला में आग की एक होलनाक वारदात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, जहां पे श्रीनगर के बागात बरजुला में आग की होलनाक वारदात सामने आई है, जिसके बताया जा रहा है कि एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई और फायर सर्विस अमला और मुकामी लोग आग बुझाने में मसरूफ है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग ने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया है और ताहम फायर इमरजेंसी का अमला जो है वो मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिशें बड़े पैमाने पर जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, जहां पे श्रीनगर के बागात बरजुला में आग की होलनाक वारदात पेश आई है और एक रिहायशी मकान से बताया जा रहा है कि आग नमूदार हुई, जिसने देखते पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया है। फायर सर्विस का पूरा अमला वहां पे मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग के शोलों ने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया है और फायर सर्विस अमले के साथ साथ मुकामी लोग भी वहां पे मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें बड़े पैमाने पर जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, जहां पे श्रीनगर के बागात बरजुला की तस्वीरें हैं, जहां पे एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई है और बताया जा रहा है कि अचानक ही आग नमूदार हुई, जिसने देखते पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया है। और तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि 3 मंजिला रिहायशी मकान है, जिसमें यह आग नमूदार हुई है और आग ने मकान के ऊपरी मंजिल को पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया। सीधा श्रीनगर चलेंगे, फैसल रियाज हमारे साथ है। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, आग लगी है, क्या कुछ नुकसान हुआ है और क्या अभी तक आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए जोर, बिल्कुल बागात बरजुला की बात करें तो बागात में करीबन 1:30 बजे के करीब आग की वारदात नमूदार हुई थी और जो रिहायशी मकान की जो ऊपरी मंजिल है वहां पे एक निजी कंपनी का ऑफिस है, उसकी ऑफिस में शॉर्ट सर्किट की वजह से, जो इनिशियल रिपोर्ट बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पे आग नमूदार हुई, जिसके बाद जो ऊपरी मंजिल है पूरा का पूरा जो है वो खत्म हो चुका है। जितने भी वहाँ पे जो सामान था वो पूरी तरीके से खासर हो गया है। अभी किसी जानी नुकसान की कोई इतला यहाँ से नहीं मिल रही है और ना ही किसी तरह की कोई कंफर्मेशन मिल रही है, क्योंकि टाइम पर यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का अमला पहुंचता उन्होंने पूरी तरीके से जो है आप पे काबू पा लिया और इस वक्त भी थोड़ा बहुत वहाँ पे यहाँ पे जो है दुआ होता है, जिस दुए को जो है काबू में लाने के लिए लगातार फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो औहदेदार है या एहलकार है वो पूरी तरीके से इसमें काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी मंजिल में ये दूसरी बार यहाँ पे ये आग की वारदात पेश आई है। इससे पहले भी यहाँ पे आग लगी थी, इसी का ऑफिस में जो है आग भी लगी थी और दूसरी बार यहाँ पे आग लगी। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अब देखिए जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का जो अमला है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे एक्टिव है। हालांकि बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे बुलाई गई थी जिनको अब वापस भेजा गया, क्योंकि आग पे जो है काबू जो है वो पा लिया गया है। अभी जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो ऑर्डर है वो पाइप जो है उनको वापस जो जमा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से वॉकआउट किया जाए, क्योंकि जो आग थी उस पर कहीं ना कहीं काबू जो है पा लिया गया है। जो ये जिस तरीके से मैंने पहले आपको कहा कि ये दूसरी बार इस यहाँ पे इसी मंजिल में आग लगी है, इससे पहले भी इसी ऑफिस में आग लगी थी और आज दूसरी बार यहाँ पे आग लगी। और आपको बता दूं, एक निजी कंपनी का यहाँ पे ऑफिस था, नीचे जो है ये रिहायशी मकान, इसका जो ऊपरी मंजिल है वहाँ पे ये ऑफिस था, जिसमें आज जो है आग की वारदातें जो है पेश आई है। फैसल, ये बताएगा कि ये जो आग नमूदार हुई, क्या रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई या जो आप बता रहे हैं कि ऊपरी मंजिल में जो दफ्तर है वहां से आग नमूदार हुई, और क्या वजह अभी तक कुछ पता चल पाया कि आग के असल वजूहात क्या है? देखिए जो जिनका ये वहाँ पे ऑफिस था, ये नीचे इसमें ये रिहायशी मकान है, लेकिन दूसरी हिस्सा जो है एक कंपनी को दिया गया, उनका वहाँ पे ऑफिस बना हुआ है। तो उसी ऑफिस में जो ये आग की वारदात हुई है। फिलहाल जानी नुकसान कोई नहीं है, लेकिन जो वहाँ के जो ऑफिस के जो औहदेदार है उनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे वारदात हुई। लेकिन हम फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के औहदेदारों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ असल रीजन थी, किस वजह से वहाँ पे आग की वारदात हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। श्रीनगर से फैसल रियाज तफसीलात कर रही थी, जिनका कहना था कि बागात बरजुला के एक जो है दफ्तर से आग नमूदार हुई, जिसने देखते ऊपरी मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया
अगरचे माली नुकसान बहुत हुआ है, ताहम इस वारदात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज सड़क के एक अलमनाक हादसे में 10 अफराद जाँ बाक हुए। जम्मू से कश्मीर जाने वाली एक टैक्सी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़ा रामबन जिला के बैटरी चश्मा इलाके के करीब दौरान शब 1 बजे के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 300 मीटर गहरी खाई में गिरने से कम से कम 10 अफराद की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मुसाफिरों को लेकर जम्मू से वादी कश्मीर की तरफ जाने वाली तवेरा गाड़ी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बैटरी चश्मा के करीब तकरीबन 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा पेश आती रामबन पुलिस, SDRF और मुकामी रज़ाकारों पर मुश्तमिल रेस्क्यू ऑपरेशन इलाके में चैलेंजिंग खित्तों और मुसलसल बारिश के बावजूद पहुंचे और लाशों को वहां से निकाला, जिस दौरान शनाख्ती दस्तावेज की बुनियाद पर 2 मरने वालों की शनाख्त ड्राइवर बलवंत सिंह साकिन जम्मू और विपिन मुखिया साकिन बिहार के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में ज़्यादातर गैर मुकामी रिहायशी है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दीगर सियासी समाज और मजहबी रहनुमाओं ने इस दर्दनाक हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए गमज़दा ख़ानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। ये तकरीबन रात के 1:15 बजे के आसपास की घटना है। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमको PCR के थ्रू इत्तला मिली थी कि इस तरीके से एक ट्रवेरा व्हीकल है जिसमें कुछ लोग सवार हैं। जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हैं वो शायद 7 से 8 के नंबर में होंगे, क्योंकि उनको लगा था कि पीछे भी लोग बैठे हुए हैं। तो उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी टीम जो हमारे सब डिवीज़न से बाकी जो थाने हैं उन सब से भी हमने UIT मंगाई। इसके अलावा जो स्टेट जो अपना डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम है, जो UT की डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम है, वो भी त्वरित मौके पर आई। मगर यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा था कि हम कार्रवाई विद फर्स्ट लाइट ही प्रॉपर कार्रवाई स्टार्ट कर पाए थे। अभी तक हमें 10 बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत गहरी खाई है, तकरीबन 300-400 मीटर का गहरा गॉर्ज है। तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि बॉडियों की शिनाख्त की जाए और उसके बाद कंसर्न जो रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है ये विल इवेंचुअली स्टार्ट दैट। गाड़ी का कोई नंबर कंफर्म नहीं हुआ है, तो जैसे ही होगा हम वाया मीडिया जो है बिल्कुल जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको साथ में लेकर और क्या हम प्रिवेंटिव मेजर्स और इनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर अप्रोप्रिएट कदम उठाए जाएंगे। लेकिन यहाँ भी अगर आप देखें कि सीमेंट के बुलार्ड रखे हुए हैं, इस हमने जैसा अभी मौके पर देखा कि एक बुलार्ड टूटा हुआ है। इस बुलार्ड को टूटने का मतलब है कि तकरीबन गाड़ी 80 से 100 की स्पीड पर होगी। तो बारिश भी हो रही है, तो हो सकता है जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है इसमें बारिश वगैरह का भी काफ़ी रोल हो। रोड भी थोड़ा सा स्लिपरी है, फिर भी जितने भी अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं सारे स्टेक होल्डर्स को मिलाकर जो भी एक SOP हम बनाएंगे और उसके बाद जो है उसको अमल में लाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग ट्रैफिक, इंक्लूडिंग NHAI, इंक्लूडिंग जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो इस पर काम कर रही हैं, उन सबको लेकर एक साझा जिम्मेदारी तय की जाएगी, एक SOP बनाई जाएगी। CPIM पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अफसफा की पहले भी ज़रूरत नहीं थी और अब भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अब जबकि मरकज़ी सरकार का दावा कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हुए तो अफसफा को ख़त्म करने में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि कश्मीर में पत्थरी बल शुपैयाँ जैसी कई वारदातें हुई, ताहम उनकी तहकीकात आज तक नहीं हुई। शाह साहब ने कहा और इससे पहले भी और कुछ भी कहा, कहते रहते हैं। बहरहाल जहाँ तक आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का ताल्लुक़ है, मेरी नज़र में जब से मैंने देखा, जब से मैंने परखा, इसकी ज़रूरत नहीं है जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी। आज भी हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, कानून की हुक्मरानी के से जाना जाता है। यह अलग सवाल है कि आज कानून पर भी चोट आ रही है या जमहूरियत को भी कमज़ोर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर मौजूद है। अफसफा की ज़रूरत पहले नहीं थी, अब भी नहीं है और अब ज़्यादा ही, क्योंकि शाह साहब प्राइम मिनिस्टर जो भी है
बार बार दोहराते हैं कि अमन कायम हुआ, नॉर्मल सी है, सब कुछ ठीक है, फिर ऐसे कवानीन की ज़रूरत क्यों, देर लगाने की ज़रूरत क्यों? मैंने बार बार कहा, जहाँ तक एप्सपा का ताल्लुक है, हमारे पास कई वारदातें हुई आज तक। वो वारदातें पथरी बल के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अलावा और भी वारदातें हुई हैं। तहकीकात आज तक नहीं हुई। CBI ने भी पथरी बल वाक़या की इंक्वायरी की, लेकिन ये भी कहा गया कि गलत हुआ है, जांच होनी चाहिए, तब भी जांच नहीं हुई। अभी शुपियान की वारदात हुई। जम्मू पार्लिमानी नशिस्त से कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार रमन बल्ला ने मरकजी सरकार की तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बाहर से कोई सरमायाकारी नहीं आई, बल्कि यहाँ के लोगों की ज़मीनें छीनी हुई। उन्होंने कहा कि नौजवान बेरोज़गार है, लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम है और लोग अब तब्दीली चाहते हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जम्मू में इस मौके पर आज साबिक IPS ऑफिसर बसंत रात भी उनसे मिलने आए थे। उन्होंने रमन बल्ला से मुलाकात की और आने वाले इंतखाबात में रमन बल्ला को हिमायत देने का ऐलान किया। लगता है कि आप हवा तब्दील होगी कांग्रेस के हाथ में मिलके बताओ। सर जनता आपको सुनना चाहती है कि जम्मू में बड़ा बड़ा इन्वेस्टर आएगा, कोई इन्वेस्टर नहीं आया। हमारे लोगों की ज़मीनें छीन के चले गए, कोई इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं आया। आज डबल इंजन के प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। आज जम्मू कश्मीर में हर रियासत का वो स्टेट डे बनाते हैं। भाजपा को शर्म आनी चाहिए जम्मू कश्मीर को तहस नहस करके उनकी दिल में, छाती पे मूंग की दाल। और मैं समझता हूँ कि वो सांप चलाने का काम भाजपा ने किया है कि हमारी रियासत को तोड़ के बाहर की रियासतों का स्टेट डे भाजपा यहाँ पे बना रही है। मैं समझता हूँ कि लोग आज समझ चुके हैं, आज एग्रेसिव लीडरशिप की ज़रूरत है और हम मुंह तोड़ जवाब भाजपा को देंगे। आपके सामने आए थे, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपको मुलाकात करना चाहता हूँ, आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो हम क्या करें? हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई भी आदमी सपोर्ट करे। इस वक्त बच्चा, बुजुर्ग, जो बच्चे 12वीं के पास, जिनको 13वीं क्लास के लिए एग्ज़ाम पास करने के लिए उनको पंजाब में भेजा गया कि वो एग्ज़ाम पास करे CUT, आज वो भी खड़े हो गए इनसे जवाब पूछने के लिए। हमने क्या बिगाड़ा था? जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं? उनके माँ बाप को जो 40,000 रुपये भी कमाते नहीं हैं, वो लोगों से पैसे उधार ले गए, बच्चों को 12th के बाद उन्होंने पंजाब में भेजा। कश्मीर का कौन गया? तो भाजपा के ये लोग जो है ये जयचंद साबित हुए। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी नहीं छोड़ा, जिनको रोज़गार नहीं दिया, बच्चों को नहीं छोड़ा जो एग्ज़ाम पढ़ना चाहते थे। आज ये हालात हो गई कि राशन डिपो में राशन, चीनी, कैरोसिन ऑयल गायब है। 4 किलो आटा देते हैं और 70 रुपये से ज़्यादा उसकी कास्ट है जो इस थैले में। वो बोलते हैं भाई इनको घर में आटा भेजो, लेकिन टॉप ब्यूरोक्रेट तो रहा, वो बोलते हैं मैं कई लोगों की आवाज़ हूँ। तो आपके सामने यहाँ पे होगा, हम लोग हर साथी जो भी हमें समर्थन देना चाहेगा हम उसका खुले भाव से इस्तेमाल करें। ये उनका इंडिविजुअल है, हम उसके क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअली आए, रास्ते में चलते कोई आता नहीं, हमसे भूल होगी, पहले कमल के फूल पे मोर गए। लेकिन हम जब घर में जाते हैं तो सिलेंडर इतना महंगा देखते हैं तो बीबी बोलते हैं नहीं आपसे भूल होगी, मनमोहन सिंह अच्छा थे, तो वो समर्थन कर रहे हैं। तारीखी मुगल शाहरा जो शुपियां, राजौरी और पूंछ अजला को आपस में जोड़ती है, सिंगल लेन पर बर्फ़ हटाई गई है। ताहम दोबारा बर्फबारी की वजह से शाहरा को साफ करने में मजीद मुश्किलात आ रही हैं। कुछ दिन कबल ज़िला तरक्की कमिश्नर पूंछ ने भी मगल रोड का दौरा किया था। इधर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एहलकारों का कहना है कि शाहरा पर से बर्फ़ हटाने का काम जारी है और उन्होंने कहा कि अगर मौसम साफ रहा तो आने वाले 3-4 दिनों में मगल शाहरा को बहाल किया जा सकता है। इसमें मुगल रोड कल हमने काफ़ी दिनों की मशक्क़त के बाद मतलब कल रोड खोल दी गई थी, मतलब लेकिन अब ब्रांचेज़ बहुत हैं, मतलब उसमें ब्रांचेज़ मज़ीद खिसकने के इम्कानात हैं, मतलब जिसकी वजह से अभी दुश्वारी पैदा हो सकती है। तो सिंगल ट्रैफिक के लिए तो खोल देंगे हम इसको, रोड को जल्दी खोल देंगे। तो अभी भी सफाई का काम चल रहा है, पूरी कम्प्लीटली सफाई नहीं हुई है, टच की है हमने, लेकिन अभी भी ग्राउंड पर काफ़ी स्नो है। आज मौसम जिस तरीके से आज भी मौसम ख़राब दिखा है, तो अभी भी इस वक्त भी स्नोफॉल चल रहा है वहाँ पे, तो इसकी वजह से मतलब रुकावट भी आ रही है, थोड़ी दोबारा हो रही है। कोई लैंडस्लाइड भी है या इस बार क्या है? लैंडस्लाइड नहीं है इस वक्त, लैंडस्लाइड का भी कोई चांसेस नहीं है। तो इतना है कि मतलब स्नो का जो है मतलब ब्रांचेस वगैरह जो है वो ऊपर छूटने से ज़्यादा खतरा होता है। फिर अब सिंगल ट्रैक है, हाँ ऊपर सिंगल ट्रैक है,
तो अभी भी मशीनें सफाई में लगी हैं, क्योंकि एक तो ट्रैक ही बनाया अभी ग्राउंड पर मतलब सफाई की ज़रूरत है, काफ़ी स्नो कमोलेट है, तो काफ़ी जो फ्रोज़न स्नो है उसको क्लियर करने में टाइम लगेगा। बाद डिप्टी कमिश्नर साहब मतलब पुंछ जाएंगे, मतलब वहाँ जायज़ा लेके पूरा, तो फिर उसके मुताबिक फिर हम जॉइंट एक टीम जाएगी हमारी, तो उसके बाद ही मतलब हम डिसीजन लेंगे कि इस रोड को खोला जाएगा। तो लगता है कि आने वाले 3 या 4 दिन में ये खुल सकती है सिंगल ट्रैक के लिए? इसमें ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि ये 3-4 दिन के अंदर अंदर खुल जाएगी। थैंक यू। हाँ, तारीखी मुगल शाह के हवाले से एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है कि इस वक्त एक बार फिर से तारीखी मुगल शराह टुवर्ड्स बफलियाज से पीर गली तक सिंगल ट्रैक जो है क्लियर कर दी गई है। और जिस तरह 2 या 3 दिन कबल रोज डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी जी का जब मुगल रोड का दौरा हुआ था, 41 किलोमीटर की दूरी पे उन्होंने दौरा किया था, उन्होंने देखा था कि किस तरीके की कंडीशन है और किस तरीके से रोड को खोला जाएगा। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 31 मार्च तक ये रोड खोल दी जा सकती है। अब वहीं पे बात करें, आज पीडब्ल्यूडी के एक्सियन शौकत चौधरी जी से बात हुई। उनका साफ लफ्जों में कहना है कि सिंगल ट्रैक है बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, अगर इसी तरीके से मौसम साफ हो सकता है। वस्ती कश्मीर बड़गाम जिला के हरिवानी इलाके में जहां कल तेंदुए ने 5 साल बच्ची को अपना निवाला बनाया, वहीं आज इलाके में मातम का माहौल देखा गया। बता दें कि तैयबा मुश्ताक कल शाम अपने मकान के बाहर थी कि उस दौरान वहां एक तेंदुआ नमूदार हुआ और बच्ची को घसीट कर अपने साथ ले गए। इस वाक़े के बाद बस्ती में खौफ व दहशत का माहौल फैल गया, जबकि पुलिस, वाइल्ड लाइफ टीम और मुकामी बाशिंदे बच्ची को तलाश के लिए मुतहरिक हो गए। लोगों ने बताया कि बस्ती के नज़दीक महकमे जंगलात की नर्सरी जंगली जानवरों के लिए मुमकिन पनाहगाह बन चुकी है। बाद में बच्ची की लाश करीबी बाग में पाई गई। मुकामी लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि जंगली जानवरों पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया कोई भी संजीदा इकदाम नहीं उठा रही है, जिस वजह से लोगों को घरों से बाहर आना मुश्किल बन गया है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले की मुदाखलत की जाए ताकि दोबारा ऐसे वाक़ात रोनुमा ना हो। यह गो बदकस्मती हज कत आज 3 वाक़ ये इलाकस मज रात गो इफ्तार करती बच्ची गर अंदर नबर द्राम अमिस बाथरूम गमिस मदर सज वन कि अमे सह आमुत अमिस थप कर्म मोज योर हमल करान तो बच्ची योर, मगर बदकस्मती सान कि मोज नाकाम गमस तो अमी सहन तुलती निम। मगर सान वन मकसद यह बदकस्मती हज कत कि 3 वाक़ तो चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन ना कह एक्शन अत पे निवान वन कि रात पुलिसन यह वुचमुत यह लेपर्ड पान वुचमुत मगर तमो दोमुत शूट कर इजाजत कहें, मगर तेल लुक अम खतर मारने खतर कि दपान इजाजत यह मारने खतर कहें। बे दोम कत कि अगर वो यह पूरे पन्नस खान सबनस मज यूथ फोर्स चाहे कैंप RR कैंप रायार या पहरथन क्या हेकन ना अम खतर लगित या राइट फोर्स पन अवेलेबल नश। हाँ, हम यही चाहते हैं कि अगर हायर अथॉरिटीज़ कोई एक्शन उन पे ली, मगर वो कहते हैं हमें परमिशन नहीं है। वाइल्ड लाइफ वाले बेचारे कहते हैं हमें परमिशन नहीं है, फिर वो क्या करने क्या आ रहे हैं यहाँ जब उनको परमिशन नहीं है। उन्होंने पहले देखा लेपर्ड को, वो उनको मार नहीं सकते, फिर वो करने क्या है यहाँ। हमने भी देखा, हम क्या कर सकते हैं उनको। जब उन्होंने भी देखा वो कुछ कर नहीं सकते, फिर वो कर क्या रहे हैं यहाँ पे। और ना ही यहाँ पे कोई केज है। वो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम में टोटल 12 केज। तो लुक ते आए SDM साहब आव, तहसीलदार साहब आव, SHO साहब आव, तो कम अज कम कुछ ग्राउंड लेवल पे क्या गन गोस कह नत राहत मिलन कि आयंद गई यह सरकत कहें। अमे मूजूब वनस तुंद वसादत मीडिया इलेक्ट्रॉनिक रेडियो जरिए फोन जरिए ग, मगर कम अज कम गोस ग्राउंड लेवल पे क्या। अगर गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट करान क्या इंसाफ बोड़ चीज़ ये अयाम मुतबारका चलान, हर कह पन्निस गरस मज इबादत कर खोन चोन आराम सान रोजन, मगर वनकस रूद न सह वक्त वनकस हेकान गर नबर मस्जिद हेकान गसित कहें। चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत के बाद आज खानदान की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। बता दें कि मुख्तार अंसारी का बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से कल इंतकाल हो गया। ताहम अहल खाना ने कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हुए मजिस्ट्रियल जांच का मुतालबा किया है। यूपी में दफ़ा 144 नाफिज की गई है और सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। बता दें कि मुख्तार अंसारी का कल बांदा में इंतकाल हो गया और जेल में कैद था वो, जहां दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें फौरी तौर पर मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया।
और आज मुख्तार की लाश का पोस्टमार्टम लवाहकीन की मौजूदगी में किया जा रहा है। इधर बेटे उमर ने अपने वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हुए मजिस्ट्रियल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। मालूमात के मुताबिक मुख्तार अंसारी को इंतहाई तशवीशनाक हालत में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। अस्पताल की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुख्तार अंसारी को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां उन्हें 9 डॉक्टरों की टीम ने तभी इमदाद फराहम की, लेकिन मुख्तार अंसारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। वहीं बांदा, मऊ, गाजीपुर समेत कई अजला में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे उमेश मजीद तफसील दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर 5 सदस्यीय जो टीम बनी है, डॉक्टरों का जो पैनल है, वो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी गई है। कुछ ही देर बाद मुख्तार अंसारी का जो डेड बॉडी है वो गाजीपुर के लिए यहां से बांदा से रवाना किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अलर्ट है और धारा 144 है, साथ ही साथ पूर्वांचल के जो भी जिले हैं, चाहे गाजीपुर की बात की जाए या वाराणसी की बात की जाए या आजमगढ़ की बात की जाए, यहाँ पर तमाम पुलिसों और फोर्स को तैनात किया गया है। अर्ध सैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हाई लेवल एक बैठक और मीटिंग हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कानून व्यवस्था से कहीं पे कोई खिलवाड़ न करने पाए। इस बात को लेकर अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। थोड़ी ही देर बाद मुख्तार अंसारी का जो पूरी तरह से प्रशासनिक देख रेख में जो अमला है वो गाजीपुर देर शाम पहुंच जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से तमाम जो मुख्तार अंसारी के चाहने वाले हैं, जो राजनीति करने वाले इनके दोस्त थे और जो शुभचिंतक हैं, उनका जमावड़ा लगातार गाजीपुर के पैतृक निवास पर तमाम जो मिलने वाले हैं, चाहने वाले लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद है। अर्ध सैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। हर एक पहलुओं पे अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर एक छोटी बड़ी घटना की कहीं ना कहीं पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। और जिस तरह से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियोग्राफी के जरिए पूरी पारदर्शिता बरती गई है। साथ ही साथ मुख्तार अंसारी के परिवारजनों को भी पोस्टमार्टम प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। कैमरामैन अंकित के साथ उमेश मित्रा, JK 24। चलिए अभी तक के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलावी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।